हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ कपड़े के बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, अगर फर्स्ट टाइम हो तो आप 6-7 बात ऐसे हैं जो आपको बहुत दिमाग में लगा के आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग अगर कपड़े बिजनेस में फर्स्ट बार आ रहे हैं, नए आदमी, उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। जैसे कोई भी इंसान हो, अगर कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या किसी भी तरह बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको प्लान नहीं होता, वो दूसरों को देखे देखा काम करता है। जैसे हम मान लो पड़ोस में कोई काम किया है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो सोचते हैं हम उसका नकल करें, या हम कहीं देख के आते हैं कि भाई फलाने की दुकान में भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, या फलाने एक एक दिन में 2-2 घंटे में बहुत अच्छा दिहाड़ी बनाते हैं, हम उसको देख के काम करेंगे तो क्या होगा कि हम उसकी नकल तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसके विषय में पता नहीं है कि वो कितने दिन से वो प्लान को बना गया, कितने दिन से वो कपड़े के बिजनेस को सीख रहा है। या कोई भी इंसान हो, कोई भी काम करता है तो एक ही दिन में, पहले दिन में अगर उसका लक्ष्य सही रहेगा तो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। लेकिन उसको अगर कुछ भी नहीं पता होगा, 0 पॉइंट आपको नॉलेज होगा, तो क्या होगा कि लास्ट में आपको बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर कपड़े बिजनेस करने जाते हो, अगर कपड़े बिजनेस करने जा रहे हो तो ये 7 बात हमारी बहुत मन ध्यान सुनना। अगर इन 7 बातों को आप ध्यान में रख लिए तो आने वाले समय में आपको कोई नहीं हरा सकता। पहला नंबर दोस्तों, बजट। आपके कपड़े का अगर बजट सही है तो आप कोई भी जगह, किसी भी जगह आप अपनी दुकान को ओपन करते हो, या फिर फेरी काम कर रहे हो, या फिर गांव में मार्केट जो होती है वहां पे से लगा रहे हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास माल है या नहीं माल है। देखो, मान लो कि हमारे पास बजट 2 लाख का है और हम सोच रहे हैं कि भाई इससे दुकान ओपन करते हैं, अच्छी सी बढ़िया दुकान, और किसी चौराहे पर। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम दुकान छोटी रखते हैं तो ठीक है, अगर छोटी दुकान रखेंगे तो क्या होगा कि उसमें हमारा जितनी भी जरूरतें चीज होती है 2 लाख में आ जाएगी। मतलब 2 लाख थोड़ा नहीं हुआ, बहुत हो गया है। लेकिन किसी भाई का अगर ये भी सोच है कि हम बड़ी दुकान खोलें और 2 ही लाख में पूरा करें, तो 2 लाख में क्या होता है कि आपके जो महंगे कपड़े हैं, जो सस्ते कपड़े हैं, आप एक बार भराते हो, लेकिन दोबारा ऑप्शन नहीं रह जाता कि आपके पास अगर कस्टमर आ रहा है कि कोई भी डिमांड कर रहा तो हम दोबारा भरा नहीं पाएंगे माल, क्योंकि जितना भी पैसा हमने बजट लगा के रखा था वो सारे का कपड़ा भरा लिया। तो दोबारा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि कस्टमर पसंद करेगा भाई कि ये कपड़ा हमको चाहिए, इस तरह ला के दीजिए, और तब हम लेंगे। मान लो कोई भी कपड़ा आप लेके आए हो, उसमें उसको पसंद नहीं आ रहा, तो आप 2 लाख के कपड़े में कुछ भी नहीं है। अगर इस हिसाब से चलो, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह आपको सस्ता से महंगा कपड़ा रखना है, अगर अपने पसंद के लाते हो तो क्या होगा, कस्टमर उस चीजों को हो सकता है कि पसंद ना करें। लेकिन जब धीरे धीरे आप कपड़ा लाते हो, जो लोग 2 लाख का आपका बजट है, तो आप पहले राउंड में आपके 25 से 30 हजार, 50 हजार का माल लाए हो, 1.5 लाख आपके पास बचा है, तो दोबारा जब इंसान कोई भी आता है कस्टमर आपकी दुकान पे, तो आप उनको कपड़ा दिखा रहे हो, आपका कपड़ा नहीं पसंद आ रहा है, तो ऑप्शन रखे भैया कि हमको इस तरह कपड़ा चाहिए, हमको उस तरह कपड़ा चाहिए, हमको इस रेंज में चाहिए, तो आपके पास जो 1.5 लाख का बजट है उसमें ऑप्शन रहता है कि 10-15 हजार का फिर से आप माल लाएं और चुन चुन के लाएं इन लोगों को पसंद का। तो ऑप्शन हमेशा दोस्तों, जब भी अगर कपड़े बिजनेस करने जा रहे हो, तो मान लो कम बजट है आपका, 20 से 25 हजार का बजट है, तो उसमें भी ऑप्शन आपके पास है। 20 से 25 हजार का जो है बजट कम नहीं है, बहुत है आज के समय में। अगर आप काम करना चाहते हो फेरी से या गांव के मार्केट में सेल लगाते हो, 25 से 30 हजार बहुत है। अगर कोई भी इंसान, अगर उसके पास 10 से 15 हजार है, तब भी ये दुकान ओपन कर सकता है। लेकिन हर चीज का एक सही समय, एक सही नियम आना चाहिए, एक सही टाइम होना चाहिए कि हमको क्या चीज से स्टार्ट करना। मान लो कि आपका 15 से 20 हजार का बजट है, तो आप सोच रहे हो कि हाँ इतना कपड़ा भरा ले ताकि हमारे कस्टमर लगातार हमारी दुकान पे आते हैं, तो भाई 25 से 30 हजार में आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर मान लो अगर होने वाला है तो आपको एक प्लान के हिसाब से काम करना, अपने बजट के हिसाब से काम करोगे। आप बजट के हिसाब से काम करोगे तो दोस्तों, कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं है जो आपके पास नहीं रहेगा। बजट मतलब जितना कम रहेगा उतने ज्यादा ऑप्शन रहेगा कि हम कौन से कपड़ा लाएं, किस तरह लेके आए और कितने रेंज तक लाएं, ताकि हमारा कपड़ा अच्छा खासा सेलिंग हो। भाई बजट सबसे मेन बात होता है, बजट आपके ऊपर है। 10 हजार से भी स्टार्ट हो जाएगा, 5 हजार से स्टार्ट हो जाएगा, 20 हजार से भी स्टार्ट हो जाएगा, 25 से 30 से जितना भी आप रेंज रख सकना, जितना भी आप कपड़े में पैसा लगाना चाहते हो, उतने ही ज्यादा आपको ऑप्शन मिल सकते हैं कि इतना हम कपड़ा भरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिसके पास कम बजट है, 20 से 25 हजार है, तो भाई हमेशा दोस्तों डेली यूज करने वाला कपड़ा बेचेगा। जैसे हम फेरी जाते हैं, हमारे पास कई आइटम होते हैं, क्योंकि हम मार्केट का भी आइटम रखते हैं और फेरी वाला भी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें बेचना 6-7 आइटम ही है। जो मार्केट में जाते हैं तो उसमें ज्यादा ऑप्शन रहता है कि हमारे पास 0 से लेके फुल साइज तक आदमी कपड़ा लेगा। लेकिन जब हम फेरी में जाते हैं, हमसे 6-7 आइटम मतलब पूछते हैं लोग, भाई कुर्ती है, प्लाजो है, टी शर्ट है, लुगर है, स्टॉल है, दुपट्टा है, चुनरी है, ये सब डेली यूज करने वाले कपड़े हैं। तो ये लोग ज्यादा इस तरह डिमांड करते हैं। उसके अलावा भी है, अगर हम निस्ता साड़ी का भी काम करना चाहते हैं तो 20 से 25 हजार बहुत अच्छा बजट है। 20 से 25 हजार में इतनी साड़ी आ जाएंगी कि आपकी सोच से भी ज्यादा, लेकिन आपको खरीदना आना चाहिए। ये ऑप्शन हो गया आपका बजट। अगर आपके पास अगर ज्यादा बजट है तो आप ज्यादा हाई पे दुकान कर सकते हो, लो बजट में स्टार्ट कर सकता है एक अच्छी बढ़िया दुकान। लेकिन उसके लिए दुकान 25 हजार में कोई दुकान नहीं खुल पाएगी। 25 हजार में सिर्फ आपको फेरी कर सकते हो, गांव के मार्केटों में आप दुकान लगा सकते हो, सेल लगा सकते हो। ये ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा। मान लो हम कहीं भी अगर 25 हजार का बजट में हम दुकान कहीं चौराहे लेने जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि 25 हजार का माल एक ही कोने में आएगा, उसमें दिखाई भी नहीं देगा। तो आप अगर जितने ज्यादा बजट रहेगा,
आप फिक्स दुकान रख सकते हो। अगर आपके पास कम बजट है तो आप फेरे काम कर सकते हो और आप गांव के रोडों पे या गांव के मार्केट में आप सेल लगा सकते हो। तो बजट सबसे मेन चीज होता है कि आपका बजट कितना है। दूसरा नंबर दोस्तों, कपड़े की खरीदारी किस तरह करें। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी पता होता है कि हमारे पास पैसे होते हुए लेकिन कपड़ा खरीद नहीं पाते। दोस्तों कपड़ा हमेशा भी कभी भी आप कपड़े बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कपड़े बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी खराब होने वाला नहीं है। आप महंगा भी लाओगे तब भी आपका नुकसान नहीं होगा, सस्ता लाओगे तब भी आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको सब्र रखने पड़ेगा। महंगा कपड़ा लाते हो तो नए हो तो पहला नंबर तो आपको बेचने के लिए दिक्कत पाएगा, क्योंकि कस्टमर को आपको पता नहीं होगा किस तरह हमको इसके बात करना है, किस तरह इसको बहलाना है, किस तरह इससे हमें रेट लेना है। तो आप नए नए होगे तो महंगा कपड़ा मान लो 700 800 1000 रुपया 1500 का कपड़ा लाते हो तो कस्टमर आपके बातों से आपको पकड़ लेगा भाई ये बिल्कुल नया है। आप बात कम करोगे और कस्टमर बात ज्यादा करेगा, क्योंकि उसको लेना है, वो बचपन से कपड़ा खरीदते आया हुआ है और वो भाई अपने हिसाब से ही कपड़ा लेगा। आप मान लो कि अगर कोई भी कपड़ा आप 700 800 का लेके आए हो तो आप सोच रहे हो कि भाई 1500 मांग रहे हैं, 2000 मांग रहे हैं या फिर 800 900 मांग रहे हैं, तो एक बार ऑप्शन रखोगे भैया 750 या 800 या 1000 या 1200। तो आपकी बात में जो नरमेपन होगा, सोचो कि भाई अगर नरम से बोलेंगे तो कस्टमर कपड़ा ले लेगा, या हम आंख से बोले या तेज से बोलेंगे तब भी उसमें क्या होगा कि ऑप्शन आपके पास नहीं रहता कि हम किस तरह इसको डील करें। जो लोग पुराने होते हैं उनको तो पता है अगर हमारा 700 का कपड़ा है तो हमें इसे कितने में बेचना है और कितने में लास्ट में इसको दे देंगे। तो उसके पास बोलने का भी तरीका अलग रहेगा और उसको कस्टमर का जानकारी भी नहीं रहेगा, उसको कस्टमर का जानकारी भी रहेगा कि कस्टमर इस तरह बात कर रहा है और इसे इतने रेंज में कपड़ा चाहिए, तो बहुत जल्दी कपड़ा बेच लेगा। तो अगर आपके पास बजट कम है तो आप कपड़े का भी चुनाव उस हिसाब से कम कर सकते हो। कपड़े का कभी भी अगर खरीदारी करने जा रहे हो तो कपड़ा एक मीडियम और लो बजट में आपको स्टार्ट करना चाहिए। पहला नंबर दोस्तों सस्ता भी लेना है आपको, और दूसरा मीडियम में लेना है। मान लो पहला नंबर आपको 50 से 60 रुपया 70 रुपया 100 रुपए तक रेंज में आप कपड़ा ले रहे हो तो उसमें ऑप्शन आपका यही रहेगा कि अगर जो 100 रुपए का कपड़ा है वो 150 का बिक सकता है, जो 50 का वो 100 का बिक सकता है। लेकिन दूसरा जो मीडियम होगा 150 से 200 250 तक रेंज में। तीसरा जो होगा अगर आपका 25,000 का बजट है तो आप तीसरा क्या है कि आपको 300 तक लास्ट जाना है, 250 से 280 290 300 310। इससे ऊपर आपको रेट में कपड़ा खरीदना आपका बेवकूफियत है, क्योंकि आपको नॉलेज भी नहीं रहेगा। आप नए नए रहोगे तो आप जितने ज्यादा महंगा अगर कपड़ा खरीदने जाते हो उतने ज्यादा पैसा लगेगा और हो सकता है कि आप नए नए होने चलते उन कपड़ों को आप अच्छे से बेच नहीं पाओगे और कपड़े की खरीदारी में आपको गड़बड़ भी हो सकता है। मान लो कि हम 300 का कपड़ा ला रहे हैं खरीदारी में, उसमें से 6 7 10 12 15 पीस जो भी लाए हैं, मान लो कुछ कपड़े आपको छटे हुए बिक गए लेकिन कुछ कपड़े आपके रुक गए तो उसको आप बेच नहीं पाओगे। अगर पुराने रहोगे तो झोल मेल करके किसी भी तरह आप उसको सेल कर दोगे, लेकिन जो आप नए होगे तो बिल्कुल उस समय आप सेल करना आपके बस की बात नहीं, क्योंकि वो चीज हम भी देखे हैं और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आपको पहला नंबर तो आपको कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जो आपको, अगर आपके बजट के हिसाब से कपड़ा खरीद रहे हो तो ठीक है, लो में खरीद रहे हो ठीक रहे हो। मान लो कि आपके 50,000 का बजट है, उसमें आप 500 600 की साड़ी आप कपड़ा ले रहे हो तो उसमें क्या है खरीदारी में आपको तो ठीक है पैसा आपके पास था लगा दिए, लेकिन बेचने जब जाओगे तो आप बेच नहीं पाओगे। तो हमेशा कभी भी बिजनेस स्टार्ट करो तो दोस्तों आप लो बजट से स्टार्ट करिए, बहुत ज्यादा 200 250 तक रेंज में जाइए, उससे ऊपर आप मत जाइए आप नए नए हो तो। ये होगा कपड़े खरीदारी। दोस्तों कपड़े खरीदारी बहुत चुन चुन के लाना है, आपको संभल के लाना है, आपको रेट के हिसाब से लाना है, जिस तरह कस्टमर लेना चाहता है उस हिसाब से लाना है। आप पहले सस्ते से स्टार्ट करोगे तभी आपको प्रॉफिट और कपड़ा सेल करने में मजा आएगा। तीसरा नंबर, आप माल कभी भी बेचने जा रहे हो, कपड़े कभी भी बेचने जा रहे हो, किसी भी गांव में जा रहे हो, किसी भी चौराहे पे से लगाए हो तो आपको हिसाब किताब बहुत जरूरी रखना है। हिसाब किताब में क्या होता है, आपका सबसे मेन टॉपिक होता है। हम मान लो कि कपड़ा खरीद के लाए हैं, बेचने जा रहे हैं और गांव में लेके गए हैं या कहीं रोड पे से लगाए हैं तो उसमें हमारा कितना कपड़ा बिक रहा है कितना नहीं बिक रहा है, इसको हमें डेली लिखना है और डेली हमारा हिसाब करना चाहिए। मान लो कि आज हम 800 900 1000 1200 का सेल किए हैं तो उसमें कपड़े का भी जो बिक्री हुआ है उसको भी लिखे हैं और उसमें से हमें जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको भी लिखे हैं, जितना हमारा कपड़ा खरीद है उसको भी लिख रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका हिसाब किताब फिट बैठेगा और कभी भी ऐसा नहीं लगेगा भाई आज हमारा कम बिका आज हमारा ज्यादा बिका। बस आपको यह ध्यान रखना है कि हमारा प्रॉफिट कितना तक आना चाहिए। अगर हमारा प्रॉफिट डेली का जो हम सोच रहे हैं उतना आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर हम हिसाब नहीं करेंगे या हम ऐसे कोई कपड़े का मोल भाव नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको ना आपको फायदा पता चलेगा ना ही आपको जो पैसा लगा के रखे हो वो। मान लो हम किसी दिन आपको ज्यादा सेल किया 2000 3000 5000 10,000 का, तो सोच रहे हो इसमें से भाई कपड़ा भी जो हमारा बिका तो आज बहुत अच्छा बिका है। हम पैसा देखते, जब हमारा सेल ज्यादा होता है तो हम सोचते हैं हमारे पास पैसा बहुत आया, लेकिन उसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैसे तो कमाए हैं लेकिन उसमें ये नहीं पता है हमारा एक दिन का प्रॉफिट कितना आया है।
हम मूलधन पे हैं या फिर उससे भी प्लस है। मान लो हम कभी कभी ऐसा होता है जल्दबाजी में कपड़ा तो सेल करते हैं, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा होता है कपड़ा जो लाए होते हैं उसका रेट भूल जाते हैं, या गलती से हम कभी कभी ऐसा होता है सेलिंग जब होती है भीड़ लगता है तो हम कभी कभी पैसा रिटर्न लेने देन में गड़बड़ी कर देते हैं। हम कपड़ा बेचे हैं 10 और उसमें जल्दी जल्दी में कभी पैसा ज्यादा वापस कर दिए, कभी दोस्तों हम किसी कस्टमर को पैसे ही नहीं लिए हैं, तो उसमें जितना भी कपड़ा बेच के रखे, जितना भी आप सेल किया रहोगे वो पैसा आपके पास रहेगा। लेकिन जब उसको आप बैठकर हिसाब से लिख कर हिसाब करोगे, आज हमारा 10 कपड़ा बिका है, 15 कपड़ा बिका है, इतने इतने रेंज का कपड़ा हमने सेल किया हूं, जब वो साफ लिखोगे तो बाद में जब उसको जोड़ोगे, घटाओगे, माइनस प्लस करोगे तो उसमें क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि हमारा आज का प्रॉफिट आया है या नहीं आया, हमारा नुकसान हुआ है या फायदा हुआ। ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कपड़े के बिजनेस में आपको हिसाब किताब बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा। और जब तक आपकी दुकान चलती नहीं है, जब तक आप अच्छे लेवल पर जा नहीं हो, तब तक आप डेली आप अपने गले में जो भी कपड़ा सेल हो रहा है, कितना भी दोस्तों आपका फायदा हो जाए या कितना भी आपका कम सेल हो, आपको हिसाब किताब करने हैं कि एक दिन में हमारा प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है। जब कोई हिसाब किताब करता है तो उसको लगी भी रहती है कि भाई हमें आगे कितना खर्चा करना है घर में। मान लो हम 800, 900, 1200, 1500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें क्या है कि हमको भी पता होता है कि हम 200, 150, 250, 300 अपने घर के खर्चे में निकाल रहे हैं, बाकी हमारा प्रॉफिट बच रहा है, इतना हमारा पैसा बच रहा है। मान लो कि आपका प्रॉफिट नहीं आया, आप सोच रहे हो हमारा आज 5000 का सेल हुआ है, सोच रहे हो कि हमारा आज बहुत प्रॉफिट आया। मान लो कि आप जब बुरा भार नहीं किए हुए तो आप सोचोगे भाई 5000 का सेल हुआ, चलो यार 1000-1200 रुपए आज खर्चा कर लेते, आज पार्टी कर लेते। तो ये नहीं पता होगा कि इसमें प्रॉफिट है या फिर जामा है। आप जब हिसाब करोगे तभी आपको पता चलेगा भाई एक दिन में हमारा कितना प्रॉफिट आया। तो उस हिसाब से आप कम पैसा खर्चा करोगे और उस हिसाब से आप अपनी दुकान में कपड़े में लगाओगे। तो हमेशा दोस्तों हिसाब किताब आपको बहुत जरूरी रखना है। तीसरा नंबर दोस्तों, आप कपड़े को रिटर्न ऑप्शन रखना जरूरी है। आप कोई भी कस्टमर आपके यहाँ कपड़ा लेने आ रहा है तो आप कभी भी आप सेल किए उसको, अगर घर पे ले गया, चेक किया, पहना या उसको टाइट हुआ या किसी तरह उसको उस कपड़ों में प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आप रिटर्न करने का ऑप्शन रखिए। उससे बोलिए कि आप कभी भी हमारी दुकान पे आइए, कपड़ा लेके जाइए। आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है या कोई भी कपड़े में प्रॉब्लम हो रहा है, जिस तरह आपका रेट है, जिस हिसाब से आपका पैसे का जो लेन देन है, उस हिसाब से आपका कपड़ा भी रहेगा। तो आप उससे बोलिए, अगर हम आपको तसल्ली देके कपड़ा दे रहे हैं तो इसमें अगर कुछ भी दिक्कत आएगा तो हम रिटर्न कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कपड़ा बेच देते हैं और दोबारा जब कस्टमर उसको पसंद नहीं आता या किसी तरह उसमें टाइट रहता है, बड़ा छोटा रहता है, तो दोबारा वो ऑप्शन वो कहते हैं भैया हम दोबारा इसको रिटर्न नहीं करेंगे, या उससे गले में जाना बंद कर देते हैं। फेरी वाले हैं ऐसे बहुत सारे लोग दिखाऊं, अगर गलती से अगर फटा है और कस्टमर ने देखा उसको बेच दिए तो क्या दोबारा उसके गले में जाते नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपका नुकसान है। कस्टमर चलो एक बार आपसे कपड़ा ले लिया, लेकिन दोबारा उस गले में जाओगे, वहां पे जाओगे तो कस्टमर आपसे कपड़ा नहीं लेगा। तो हमेशा दोस्तों ये बात ध्यान में रखिए कि कभी भी दोस्तों जब आप कपड़ा सेल करने जा रहे हो तो आप उसको तसल्ली दीजिए कि कोई भी दिक्कत आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम वापस कर लेंगे, इसके बदले हम दूसरा कपड़ा दे देंगे। पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये है कि हम इसके बदले आपको दूसरा कपड़ा देंगे, चाहे जिस तरह दें, लेकिन देना। आप जब रिटर्न करने जा रहे हो कपड़ा तो उसमें अगर 10-5 रुपया आगे पीछे हो रहा है तो उसमें कस्टमर से मैनेज कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है आपका नहीं पड़ रहा तो ठीक है, उसी दाम में हम दूसरा दे रहे हैं। तो आप ये जब इतना बात करोगे, जब इस तरह आप अपनी कस्टमर के साथ बर्ताव करोगे तो आपके पास सेल होगा बहुत ज्यादा कपड़ा। जब सेल होगा तो आपको समझ लीजिए कस्टमर का भी दिल लगेगा और आपको भी सेल करने में मजा आएगा। तो हमेशा दोस्तों ऑप्शन रखिए रिटर्न करने का। हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे लोग लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो पुराने कस्टमर होते हैं, जो पुराने दुकानदार है, व्यापारी है, वो कस्टमर की हमेशा बात मानते हैं और कस्टमर को खुश करके रखते हैं। चाहे 1 रुपए का सामान लो, चाहे 100 रुपए का सामान लो, वो पूरा ऑप्शन रखते हैं, ठीक है कोई भी दिक्कत होगा आगे वापस कर देना, इस बोले दूसरा ले जाना। ये होता है कस्टमर का प्यार भाई। अगर कस्टमर से बना के रखोगे तो कस्टमर कहीं से किसी भी जगह जाएगा लेकिन आपकी दुकान को याद करेगा। भाई उसके यहाँ चलिए, कपड़ा लेके आते हैं, अगर पसंद भी नहीं रहेगा या कोई दिक्कत आता तो भाई वो रिटर्न कर लेता है, जिससे एक कस्टमर आया उसके बाद 2-4 कस्टमर और वो लेके आएगा। तो हमेशा दोस्तों आप रिटर्न करने का ऑप्शन रखिए, या फिर फेरी करने जा रहे हो तो उसके यहाँ हफ्ते में जाइए, अगर बोल दीजिए भैया अगर कपड़े में कोई दिक्कत आता तो आप एक बार चेक कर लेना, चेक करके रख देना, कपड़ा हमारा खराब नहीं होगा, हम आके दूसरा आपको दे देंगे, उसको वापस ले लेंगे। इससे आपके कस्टमर का प्यार बनता है और सेलिंग भी बढ़ जाता है। 5वां नंबर दोस्तों, कपड़े के बिजनेस कर रहे हो तो एक बात और ध्यान से रखना कि कोई भी कपड़ा अगर आपके पास कटा पिटा जो भी आता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास ये माल आया हुआ है, ये रिटर्न है, इसको क्या करें। तो आप जिस तरह आप कहीं से कपड़े ला रहे हो उससे आप बात कर लीजिए, भाई अगर हमारा कोई भी कपड़ा कटा पिटा रहेगा इसको वापस करोगे या नहीं करोगे। अगर आपके यहाँ का कपड़ा रहेगा तो हम वापस करने जरूर आएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कपड़ा तो ले लेते हैं लेकिन रिटर्न करने के लिए बात नहीं करते। तो जब रिटर्न करने के लिए कपड़ा लेके जाते हैं तो उनका क्या होता है, वो
रिटर्न नहीं करता। हमेशा आप जिस दुकान पे आप कपड़े की खरीदारी करिए वहां हमेशा दोस्तों आपको एक बात जरूर पूछ लेना, भाई हाँ हम कपड़े आपके यहाँ ले रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम कपड़ा वापस कर लेंगे। अगर दुकानदार कहता है कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस जगह से कपड़ा ले सकते हो ताकि आपका नुकसान ना हो। कोई भी कपड़ा अगर आपका खराब हो या कटा पिटा हो तो क्या होगा, जहां से कपड़ा ले रहे हो वो हंसी खुशी बदलेगा कभी नहीं। तो हमेशा दोस्तों जहां से आप कपड़े लेंगे उससे बात करिए, हम कपड़े तो ले जा रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत आता है तो हम वापस करने लाएंगे। 6वां नंबर दोस्तों, कभी भी अगर आप कपड़े के बिजनेस में आपको लग रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है या आज हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो आप किसी के सामने उसको शेयर ना करिए, उसको आप एक प्लान के हिसाब से करिए। ऐसा नहीं कि आज हमारा प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो आज हम पार्टी कर लें, हम उड़ा खा लें, 2 दिन छुट्टी कर लें, 3 दिन छुट्टी कर लें, हम बीच बीच में जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं करती है। आपका प्रॉफिट चाहे जितना हो आपको डेली जाना है, सेल हो ना हो आपको डेली जाना है। आपको ऐसा कोई दिन नहीं है जो आपको छुट्टी करे। छुट्टी करने का मेन रीजन है कि जो भी कमाए रहोगे वो भी माइनस हो जाओगे। तो हमेशा दोस्तों आपका सेल हो ना हो आपको डेली बाजार जाने, डेली फेरी करने जाने, डेली गांव में सेल लगाने, जो रास्ते पे आप हो, जो काम आप कर रहे हो वो अपना टाइमिंग हमेशा रखिए। आपका टाइमिंग ही सबसे बड़ा चीज है। मान लो कि आज हमारा 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपए सेल किया थे, आज हमारा ज्यादा प्रॉफिट आ गया, तो वो हो सकता है कि आज प्रॉफिट आने की खुशी में हम कल छुट्टी मार दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको डेली जाना है। मान लो कि आज हमारा इतना सेल हुआ, कल जाए अगर कम का सेल हुआ तो आपका जो आज का प्रॉफिट हो वो नुकसान ना हो, वो आप ज्यादा खर्चा न कर पाओ, जो दूसरे दिन का सेल है उसमें भी आपका प्लस हो जाए। तो दोस्तों छुट्टी करने का मेन रीजन होता है, जब भी आप बिजनेस करते हो उसमें गैप मारते हो या कहीं घूमते हो तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी कमा के रखते हो वो भी माइनस में जाता है, और जो कपड़े में खरीदारी का दाम लगाए रहोगे वो भी आपका माइनस जाता है। तो हमेशा दोस्तों ऐसा कोई दिन न रखिए, आप महीने के 30 दिन आप काम करिए। अगर है आपके पास छुट्टी करने का समय है तो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी करने का आप एक फिक्स टाइम रख लो, ताकि इस दिन आप अपने घर के काम सब कर सकते हो। आप कहीं भी जाओ तो अपनी फैमिली के साथ जाइए। मान लो दोस्तों आप फेरी कर रहे हो तो उसमें ऑप्शन आपके पास बहुत रहता है। सुबह हम 8 बजे निकलते हैं, शाम को 3 बजे 4 बजे आ जाते हैं। मान लो किसी दिन आपके घर पे कोई जरूरी काम है या कहीं पे जाना है तो आप सुबह निकल जाओ, 12-1 बजे तक आ जाओ, लेकिन जाना जरूरी है। आपको कपड़े के सेल करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बजट 20 से 25 हजार रुपए में आप फेरी कर रहे हो तो आपको कभी भी दोस्तों आपको घर पे रुककर इंतजार नहीं करना। साल के 12 मास काम करोगे, उसमें आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके नुकसान होगा, आपका मनोबल टूटेगा। तो हमेशा जब सेल करते रहोगे तो चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो आप हमेशा खुश रहोगे। तो ये रही दोस्तों छोटी सी वीडियो। आपको अगर वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।